दोस्तों, सहारा ने जिस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया है, मगर कुछ लोगों के साथ पैसे वापस करने की भी उनकी जो प्रयास है वो चल रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं जिन्होंने सहारा में अपना धन दिया है और वो खुद को बेसहारा समझ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? ये मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है जी। और मैं अंजना दूध डेयरी शॉप चलाता हूँ। मैं आज कम से कम 15 साल पहले सहारा में मैंने 1 लाख रुपए की एफडी डाली थी बच्चों के भविष्य के लिए, शादी ब्याह के लिए। और जब से आज तक कोई रिटर्न नहीं मिला है। और ये अपने चौबे कॉलोनी में एजेंट थे, एक सैयन है गुप्ता जी, चौबे कॉलोनी में रहते, उनके द्वारा की थी। फिर ये 5 साल पूरे होने पर हमने अपील की पैसे के लिए, तो उन्होंने कहा पैसा तो अभी सहारा में फंड में नहीं है और आप इसको फिर के या 5 साल के लिए डाल दीजिए तो आपका इकट्ठा 10 साल बाद मिल जाएगा। मैं सोचता रहा, फिर भी मैंने कोशिश करके 5 साल के लिए फिर उसको डाल दिया और फिर इसके बाद कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका। पैसे मंगाए, कई बार गए, ऑफिस गए, जिसने हमारा वो किया था सहारा में पैसा जो, तो उसके पास गए, बोले भैया पैसे तो अभी आ नहीं रहे हैं और आप अपील कर दें, कोर्ट में जाएं या मान लो सबसे कहें। तो हमने ऑफिस में भी गए कई बार है और हमको बहुत ज़रूरत थी पैसे की। हमारी मिसेज की बहुत तबीयत ख़राब थी इस बीच में, मतलब उनको ऑपरेशन होना था और बहुत अपील, कम से कम 50-100 चक्कर काटे होंगे मैंने ऑफिस के। सब ने आश्वासन दिया मिल जाएंगे मिल जाए, कोई उसका 1 रुपये नहीं मिला आज तक। आज 15 साल हो गए हमको परेशान होते होते, मतलब ऑफिस में जाते जाते चप्पलें घिस गई हमारी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और एक जन ने बोले कि आप सेंटर में, मतलब सेंटर का आदेश आया है कि मान लो रजिस्ट्री कर दें। मैंने पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री करके भेजी पूरे डॉक्यूमेंट्स की, उसका कोई सुनवाई नहीं हुई और इतने परेशान रहे उससे कि मान लो आज तक उसका 1 रुपये नहीं मिला हमको। अभी बताया जा रहा था कि कुछ लोग कंप्यूटर में उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं। जी मैंने ऑनलाइन भी किया है, उसकी हमारे पास पर्ची भी रखी है ऑनलाइन की, इस डेट में मैंने की है, लेकिन कोई आज तक 1 रुपये का वापसी का कोई वो नहीं आया हमारे पास। इतने परेशान हैं हम उस पैसे से अपने कि मान लो अपना बच्चों के लिए, मान लो शादी ब्याह के लिए पैसे डाले थे, 1 रुपये का बेनिफिट उसमें नहीं है। मैं क्या करूं, किससे गुहार मानूं? अभी एक बार और आप प्रयास कर सकते हैं। उनने कहा है कि जो एक बार ऑनलाइन कर चुके हैं जी, वो दोबारा उसी आवेदन को लेकर जाएं और वो 16 अंकों का जो आईडी है जी हाँ उसको एक बार फिर से स्थिति चेक करें, शायद आपका पैसा मिल सकता है। भाई, इसके बारे में मैं फिर जाऊंगा, एक बार और हैं ऑफिस जाऊंगा और प्रयास करूंगा। बाकी हमारी गुजारिश है सेंट्रल बैंक से, जो भी मान लो उसका अधिकारी है, कि मेरे पैसे दिलवाए जाएं। मैं अपनी पेट काट काट के मैंने पैसे जोड़े अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। कृपया करके उस पैसे को हमारा रिटर्न किया जाए। धन्यवाद। फिर भी गुजारिश करते हैं सबसे और शासन से, प्रशासन से, कि हमारे पैसे दिलाए जाएं। नाम है आपका? जी, केशव कुमार चौरसिया। जी केशव जी, बताइए हमारे सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? सहारा में कितने रुपए आपने जमा किए? हमने 500 रुपया मंथली जमा किए थे 5 साल के लिए, वो भी पूछ चुके हैं। और 20,000 की एफडी डाली है, वो भी पूछ चुकी है। 23 में पूछ गई थी, डबल होना थे, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। कितने साल हो गए? अब ये एफडी डाली थी डबल के लिए 20 साल के लिए, वो 20 साल नहीं, वो 10 साल। मतलब जितने में ये डबल हो, हाँ, डबल के लिए डाली थी तो तो वो, मियाद पूरी हो गई मगर पैसा नहीं मिला है। हाँ हाँ, वो 2 ही पूरी हो गई, मंथली पूरी हो गई और एफडी भी पूरी हो गई। एफडी कितने की थी? 20,000 की। 20,000 की। और मंथली कितना देते थे? 500 रुपये। 500। ये कब तक किया? 10 साल तक? हाँ नहीं, हाँ ये 5 साल तक किया हमने। 5 साल। तो मतलब आपका 50,000 से ज़्यादा रुपया हाँ जमा। जमा है। क्या कहना चाहेंगे सभी अधिकारी? अब यही कहना चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन हमारी वो करे, क्योंकि गरीब आदमी, आगे हमारे बच्चा की शादी है, तो मतलब हमारी शादी में काम आ सका। इसकी शिकायत करी है आपने कहीं ऑनलाइन या आने आने में? थाने में तो नहीं की, हाँ एसपी के हाथ दिया था एक बार,
फार्म भरे थे, हाँ। उसमें दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी एक बार आप और प्रयास कर सकते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर में, हाँ, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को मिलने लगा है अच्छा, तो हम ऑनलाइन फिर कहीं फार्म डालें। फिर कहीं। तो अच्छा, क्या कहना है आपका सभी अधिकारियों से, जो सहारा के वरिष्ठ अधिकारी? बस यही कहना है कि हमारे पैसे मिल जाएं। बहुत परेशानी होती है। हाँ, परेशानी तो अब जान, हम साहब बेकार हैं, अब कोई काम नहीं करते। अब वृद्ध आदमी 70 साल की उम्र हो चुकी, तो हम तो कोई काम करते नहीं, बच्चे वगैरह करते हैं। हमने सहारा, हमारा नाम है सोनू विश्वकर्मा। सोनू विश्वकर्मा जी, आपने क्या कुछ किया है सहारा में? कितने रुपए जमा किए सहारा में हैं? हमने 15-20 साल करीब हो गए, हमने 10,000 रुपये जमा किए थे। सो 10 साल में तिगने होने था, सो वो पैसे मुझको मिले नहीं हैं। सो 15-16 साल बाद हमको 30,000 रुपये आए हमारे। हाँ तो आपने आवेदन किया था ऑनलाइन? हाँ, आवेदन किया था हमने, फार्म भी भरा था और 30,000 आए, इसमें से अभी 4,000 हमारे बाकी हैं। अच्छा, इसके बाद दोबारा प्रयास नहीं किया दोबारा आपने ऑनलाइन? प्रयास किया, हमारे पास सब कागज़, हमारे पास सब कुछ है और वो पैसे अभी आए नहीं हैं। हम बहुत परेशान हैं, हम फार्म भरा 2-3 बार और परेशान हैं बहुत। कैसे आप कमाते हैं पैसे, क्या काम करते हैं? हम दूध डेयरी में काम करते हैं बहुत और मेहनत से मेहनत से काम करते हैं और आपके मेहनत का पैसा था। मेहनत का पैसा था और मैं बहुत परेशान हूँ। अभी घर में क्या यूज़ हो सकता है? कहाँ कहाँ आप उन पैसों को लगाना चाह रहे थे बच्चों के साथ, परिवार? हमारे 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है हमको और मैं डेयरी के माध्यम से उनको पढ़ा लिखा रहा हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हो सके तो हमारे सहारा के पैसे मिल जाएं, हम बहुत परेशान हैं।